नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत जी हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ी खबर यह है कि रूस के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए रूस के दौरे पर रहेंगे और वजह क्या है रूस जाने की वो आपको बता देते हैं। दरअसल ब्रिक्स की समिट होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री का शामिल होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स की समिट में जा रहे हैं जिसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो 5 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस के कजान में हो रहा है और इसमें 5 वो देश यानी बी से ब्राजील, आर से रशिया रूस, आई से इंडिया भारत, सी से चाइना चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, इनके द्वारा बनाया गया ये संगठन है। इसमें नए सदस्य भी बुलाए गए हैं जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात होंगे। अब करीब 38 संगठन देश इसमें हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। रूस के लिए प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा है जहां वो रूस की अध्यक्षता में कजान शहर में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कजान में ब्रिक्स सदस्य देशों को अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी पूरी उम्मीद है। पूरी दुनिया का 1/3 इकोनॉमी 33% के करीब की इकोनॉमी ब्रिक्स देशों से ही आती है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि ब्रिक्स देश दुनिया के ऊपर अपने फैसलों से कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। और इस ब्रिक्स देशों की समिट में प्रधानमंत्री का शामिल होना अपने आप में खास इसलिए है कि भारत ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा है और शुरुआती दिनों से ही अहम हिस्सा बना हुआ है। भारत का यहाँ जाना, इस पर अमेरिका और नाटो देशों की और यूरोपीय देशों की बहुत बड़ी नज़र होगी कि क्या इस समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बात सामने आती है। क्या इस समिट में इजराइल ईरान के बीच चल रहे जंग के हालात को लेकर कोई बात सामने आती है, और अगर उसमें कोई स्टेटमेंट सामने आता है तो भारत उस पर क्या रुख अपनाता है। मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान भी मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ गए हैं। निपुण जी, सबसे पहले तो ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री का शामिल होना कितना खास है, कितना अहम है आपको लगता है? देखिए, इस बार का जो ब्रिक्स का समिट है ये भारत के लिए बड़ा खास है और ब्रिक्स के लिए भी बड़ा खास है, क्योंकि इस बार की जो ब्रिक्स समिट में 2-3 मुद्दों पे चर्चा होनी है और उन मुद्दों से कहीं ना कहीं भारत भी क्या प्रभावित होता है। एक तो पहले तो बात हम करें कि ब्रिक्स का आपका जो होगा इसका एक एक्सपेंशन होना है। अभी हम देखें कि ब्रिक्स पहले 5 कंट्री थे, 9 कंट्री इस साल हुए हैं, यानी कि आपका 2023 से शुरुआत 2024 में हो गए। अब इसमें 11 मेंबर और बनने हैं, टोटल 20 मेंबर्स के कंट्री आपके मेंबर हो जाएंगे, तो एक बड़ा ग्रुप आपको दिखाई देगा। जैसा भी आपने कहा कि 45% जनसंख्या विश्व की ब्रिक्स से जुड़ी है और वर्ल्ड की जीडीपी का 1/3 आपका क्या है, ब्रिक्स है। ये ब्रिक्स की समिट उन हालातों में हो रही है कि जहां पर आप देखें कि वेस्ट जो ब्लॉक है, चाहे कनाडा की हम बात करें, यूएसए की बात करें, एक नए तरह के मामले शुरुआत किए गए। जैसे हम देखें जिसमें डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो कनाडा के साथ खराब हुए। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भी भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हमारे रो के ऊपर। तो जब इस प्रकार का एक सिनेरियो है तो इस प्रकार के सिनेरियो में ब्रिक्स का समिट होना और ब्रिक्स के एंड टाइम पहले आप देखिए चीन के साथ ये समझौता होना कि जो बॉर्डर पर फोर्सेज 2020 से जो फोर्सेज दोनों देशों की जो डिप्लॉयड थी उसको हटाया जाना। और आप देखें पुतिन साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। पुतिन साहब ने ब्रिक्स समिट से पहले ये कहा कि अभी जो हम पीएम मोदी की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ने जो प्रयास किए हैं, चाहे वो आपका यूक्रेन और आपका रशिया वॉर के लिए, उसके लिए हम बड़ा स्वागत करते हैं और हम वाकई में पीएम मोदी के लिए क्या है उतावले हैं। और आपको याद होगा कि जब आपके एनएसए गए थे, हमारे पुतिन साहब से मिले थे, तो पुतिन साहब ने तब भी इसको मैसेज दिया था। और अभी प्रेजेंट में तो 2-3 चीजें एक्चुअली क्या है कि जो पूरा ब्रिक्स है काम इसलिए कर रहा है कि जो एक वेस्ट की पूरा हम देखें तो जो डोमिनेंस है, वेस्टर्न डोमिनेंस, उसको समाप्त किया जाए।
स्विफ्ट जैसा प्रोग्राम जो रशिया ने शुरू किया, उसके अलावा चीन के द्वारा भी आप क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन की बात करें, न्यू ट्रेड डील इसके अंदर होनी है कि 40% जो भी इन सब कंट्रीज के बीच में जो व्यापार होता है वो 40% तक विदाउट डॉलर होता है, उसको इंक्रीज करने का प्रयास है, उसको बढ़ाने का प्रयास है। तो मैं मानता हूं कि इस बार भारत का इसमें रोल बड़ा होगा। जो डी डॉलराइजेशन जो चल रहा है उसमें एक बड़ी प्रक्रिया में भारत में जुड़ेगा, नए मेंबर्स में जुड़ेंगे, और भारत की जो एक डिप्लोमेसी रही है पिछले दिनों में उसको लेकर कहीं ना कहीं ब्रिक्स के अंदर जो ये पूरा मीटिंग हो रही है इसमें केंद्र में आपके 3 देश रहेंगे, और तस्वीर का हमें इंतजार है कि जब आपके चीन के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी जो है एक साथ खड़े होंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी एक साथ खड़े होंगे। मेरे साथ इस वक्त मनन द्विवेदी भी लगातार जुड़े हुए हैं।